कि मैं मालक हूँ इस जगह का, कि भविष्य में या कल परसों अगर ये गिरती है, अगर उसमें कुछ लोग मरते हैं तो जिम्मेदार मैं नहीं, महानगर पालिका। भिवंडी के अंजूर फाटा स्थित आदिवासी पाड़ा में एक अति धोखादायक 2 मंजिला इमारत को लेकर मनपा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इमारत को लेकर कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या महानगर पालिका प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? आदिवासी पाड़ा स्थित घर नंबर 1219/0 को मनपा अधिकारियों द्वारा अति धोखादायक बताते हुए नोटिस जारी किया गया था। बताया जा रहा है कि इस इमारत को करीब 30 वर्ष पुराना बताया गया है और इसके संबंध में किसी प्रकार का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस मामले को लेकर न्यायालय में भी प्रकरण चला था। मामले में न्यायालय द्वारा आवश्यक निर्णय एवं कार्रवाई करने के लिए मनपा अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर अब तक कार्रवाई सिर्फ नोटिस जारी करने तक ही सीमित दिखाई दे रही है। इमारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों और जमीन मालिक में भी चिंता बनी हुई है। जमीन मालिक का कहना है कि यदि भविष्य में इस जर्जर इमारत के कारण कोई दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मनपा प्रशासन की होगी, क्योंकि प्रशासन को इमारत की स्थिति की जानकारी होने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जमीन मालिक ने यह भी मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द नियमानुसार कार्रवाई करे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जनहानि न हो। उनका कहना है कि हाल ही में हुए कोहिनूर बिल्डिंग हादसे के बाद जमीन मालिक पर मामला दर्ज किया गया था। ऐसी स्थिति यहां उत्पन्न न हो और किसी हादसे के बाद जिम्मेदारी जमीन मालिक पर न आए, इसलिए मनपा प्रशासन को पहले ही आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना होगा कि मनपा प्रशासन इस अति धोखादायक इमारत के मामले में कब तक कार्रवाई करता है और क्या किसी संभावित हादसे को रोकने के लिए समय रहते ठोस कदम उठाए जाते हैं। ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये अति धोखादायक है। ये जो 30 साल से खड़ी हुई है, तो इसलिए हमने किया कि पूरी बिल्डिंग धोखादायक दिख रही है, धोखादायक कभी भी गिर सकते हैं। जैसे अभी मान लो कुछ दिन पहले ही जो भंडारी कंपाउंड में हुआ, कुछ लोग भी वहाँ पे मर गए। ऐसा फिर ऐसी कुछ घटना ना हो, इसलिए हमने वो स्ट्रक्चर रिपोर्ट महानगर पालिका को दिया। महानगर पालिका ने यहाँ पे धोखादायक जाहिर करके इन लोगों को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन ये जो भी यहाँ पे रह रहे 2-4 लोग, जो 5-6 परिवार है, वो वहाँ से नहीं निकल रहे। मेरा कहना ऐसा है कि सिर्फ इतना ही कहना है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं मालक हूँ इस जगह का, कि भविष्य में या कल परसों अगर ये गिरती है, अगर उसमें कुछ लोग मरते हैं तो जिम्मेदार मैं नहीं, महानगर पालिका रहेगी। ये क्या क्या किया है महानगर पालिका खुद आए, जो जैसे नल कनेक्शन, जो पावर वगैरह है वो कटिंग करके चले गए। कितना दिन हुआ तो कटिंग करके? कुछ 20-25 दिन हो गया। 20-25 दिन। हाँ, उसके बाद महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी फिर आए थे, फिर फिर आए तोरण वाले ने क्या किया, उन्होंने कुछ चोरी छुपे करके पैसे पावर ली थी। फिर वो तोरण वाले ने उनको थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, पैसा देके फिर से उन लोगों ने केबल कनेक्शन करवा लिया। तो मेरा कहना यही सिर्फ है, वाले को पैसा देके, हाँ, तोरण वाले को पैसा देके फिर से कनेक्शन करवा लिया। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जल्दी से जल्दी गिरा दो, क्योंकि उसमें ना कुछ लोग है रहते, अगर वो कुछ होते उनको कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम मालक है इस जगह के। एक आपको बताना था, सबसे एक बड़ी बात है, कोर्ट ने भी एक आदेश दिया है कि ये देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है कोर्ट ने कि ये धोखादायक है बिल्डिंग, ये कभी भी गिर सकती है। और कोर्ट ने इतना आदेश दिया है कि महानगर पालिका जिम्मेदार रहेगी अगर नहीं गिराया तो। इतना स्पष्ट सब उसमें लिखा है, इसमें लिखा है। देखो, लेकिन महानगर पालिका आए, लेकिन यहाँ के जो रह रहे, जो बस्ती आए, जो रह रहे उनमें वो हट नहीं पा रहे। ही बिल्डिंग म्हणजे तोडण्यासाठी नोटीस वगैरे सगळी लागलेली आहे, पण हे भाडेकरी नाही खाली करत आहेत. त्यांना सांगितलं पण, नोटीस पण लागलेले आहेत,
तरी सुद्धा खाली करत नाही. टोरेंटवाले आले ते मीटर दोनदा काढून घेऊन गेलेत, नलवाले पण घेऊन गेलेत आणि नोटीस लावले ते फाडून पण त्यांनी टाकले, तरी पण ऐकत नाही. आणि आम्ही पण समजवलं की जशी दुर्घटना भंडारीमध्ये झाली तशी इथं नाही हवी म्हणून आम्ही त्याला सांगतो, तरी ते लोक ऐकत नाहीये.